नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रिया। ये नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। पारदर्शिता शुद्धता पर सवाल उठाए गए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया की खामियों के विरोध में जिला कांग्रेस की पत्रकार वार्ता। जिला कांग्रेस ने उठाई आवाज, आम जनता को हो रही परेशानियों पर बताई गहरी चिंता व्यक्त की है। जिला कांग्रेस कमेटी के गौतम बुद्ध नगर के द्वारा जिला कांग्रेस के कार्यालय ग्रेटर नोएडा वेस्ट विस्ट्रक पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जनपद में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया की खामियां, अव्यवस्थाओं एवं उसमें से आम जनता को भी हो रही भीषण परेशानियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने की है। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। जिला अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि गौतम बुद्ध नगर जनपद में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से दोषपूर्ण, अपारदर्शी और अव्यवस्थित है। प्रशासन के द्वारा बिना पर्याय तैयारी, बिना जन जागरूकता और बिना स्पष्ट दिशा निर्देश की इस प्रक्रिया को लागू कर सीधा बताया गया है, जिसका सीधा खामियाजा आम जनता, विशेषकर गरीब, मजदूर, किसान, छोटे दुकानदार, किराएदार, छात्र, नौजवान एवं बुजुर्गों को उठाना पड़ रहा है। पत्रकार वार्ता में महाराज सिंह नागर, दुष्यंत नागर, धर्म सिंह वाल्मीकि, अरुण गुर्जर, रमेश चंद्र यादव, सुबोध भट्ट, रमेश वाल्मीकि, अरविंद रक्षवाल, गौतम, मोहित भाटी, एडवोकेट सचिन, बिंदु नेताजी, योगेंद्र सिंह, गौरव वशिष्ठ आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हुए। अपने डीएलएड वगैरह जो हमें उपलब्ध कराने होते हैं वो हम करा के उसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ चिंताएं हैं इस प्रक्रिया को लेकर के, जिनको आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम जाहिर करना चाहते हैं। सबसे पहली चिंता तो ये है कि जिस तरीके से जो सरकारी बीएलओ हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर ला दिया गया है, इतना प्रेशर ला दिया गया है कि वो अवसादग्रस्त हो गए। जहाँ जहाँ एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वहाँ से कई अप्रिय घटनाएं भी हमारे सामने आई हैं। कुछ जो बीएलओज हैं उन्होंने आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लिए, और अभी बीते दिन हमारे यहाँ नोएडा में बीएलओ पिंकी, जो खुद सरकारी अध्यापिका हैं, उन्होंने न सिर्फ एसआईआर की प्रक्रिया से अपने आप को हटाने के लिए आवेदन दिया है, बल्कि उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ने की भी इच्छा और मंशा जाहिर की। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि एक सरकारी पदस्थ कर्मचारी जिसको आपने बीएलओ की जिम्मेदारी दी है, वो इतने एक्सट्रीम प्रेशर में आ गया है कि वो नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार है आपकी इस प्रक्रिया की खामी की वजह से। सबसे पहली खामी कि आपने बहुत कम समय इसमें दिया है इस प्रक्रिया को शुरू और समाप्त करने में। दूसरी खामी इसकी ये है कि यदि आपको आनन फानन में ये प्रक्रिया करनी ही थी तो इसमें आपको लगने वाले सभी कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण देना चाहिए था। राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनको आपको इसके बारे में पूरी बारीक से बारीक जानकारी मुहैया करानी चाहिए थी। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कागज़ आप भेज दे रहे हैं, कुछ कागज़ आप पब्लिश कर दे रहे हैं। सिर्फ उस तरीके से यदि आप चाहते हैं कि भाई एसआईआर प्रक्रिया आपकी बिल्कुल निर्विघ्न रूप से सफल हो जाएगी, उसके ऊपर कोई किसी तरह का आक्षेप नहीं लगेगा, किसी तरह का आपके ऊपर आरोप नहीं लगेगा, तो ये संभव नहीं है। तो आपने समय कम दिया, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो भी लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, इस प्रक्रिया का हिस्सा आम लोग हैं, इस प्रक्रिया का हिस्सा राजनीतिक दल है, इस प्रक्रिया का हिस्सा आपके बीएलओज हैं, आपने किसी भी संस्था को, किसी भी जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको समुचित प्रशिक्षण या समुचित जानकारी इसकी नहीं दी है, जिसकी वजह से लगातार इस कार्य में लगे हुए लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि आपने एसआईआर लागू किया, इसके पीछे की जो आपकी मंशा है वो ये जाहिर कर रही है कि आनन फानन में जो आपने एसआईआर की प्रक्रिया जारी की है, जो ये लागू किया है, इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि आप अपनी जो
जो सरकारी एक व्यवस्था है जो केंद्रीकृत व्यवस्था होती है और सभी के लिए समान होती है। तो हम ये देख पा रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी के बारे में राहुल गांधी जी ने पीछे पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी चिंताएं जाहिर की थी कि किस तरीके से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल केंद्र सरकार अपने लिए कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने पंगु बना लिया है। तो हमारा कहना ये है इसमें कि भाई SIR की जो प्रक्रिया आती है ये इसमें पारदर्शिता की बहुत कमी नजर आ रही है। इसमें समय समय पर आपको ये जानकारी देनी चाहिए थी